ही नहीं कर रही बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए सोलन में आज प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करने वाली हैं। कांग्रेस की हवा ऐसी बदलेगी कि बीजेपी के पसीने छूटने लगेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए शिमला से दिल्ली तक के नेता फिलहाल लगातार पसीना बहा रहे हैं। सोलन में 14 अक्टूबर को कांग्रेस की होने जा रही परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली से भाजपा की विदाई की शुरुआत होगी। ये बात सोलन रैली में शिरकत करने पहुंचे लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस ने कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आई जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। रवि ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता की हर दिक्कत का समाधान होगा। हमारी ये प्रतिज्ञा होगी कि परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में लाना है, भलाई के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, और निश्चित रूप से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार काबिज होगी अब हिमाचल प्रदेश में। और जो अभी सरकार जिससे कि विरोध में हमारे सारे यहाँ कर्मचारी वह सारे वर्ग, बुजुर्ग, नौजवान जिसके विरोध कर रहे हैं उसको हम सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, ये हमारा प्रतिज्ञा रहेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सोलन पहुंचे। उन्होंने प्रियंका गांधी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के स्थल का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी रैलियां हिमाचल प्रदेश में कर लें, उससे हिमाचल में भाजपा का कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का जवाब कांग्रेस इन चुनाव में आम जनता के माध्यम से भाजपा को देने वाली है। वो बार बार दौरे आ रहे हैं। प्रदेश में जयराम सरकार की हालत को जानते हैं कि जयराम सरकार की हालत इतनी पतली है कि उनको बार बार हिमाचल का दौरा करना पड़ता है। हिमाचल के दौरे पर आते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और हिमाचल पर जो 80,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा है उसको कम करने के लिए कोई ग्रांट नहीं देके जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जयराम सरकार से जो लोग नाराज हैं उनको किसी तरह मनाने के लिए इस प्रकार के बार बार वो दौरे करते हैं। जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में फैला हुआ है, जो महंगाई आसमान छू रही है और जो बेरोजगारी दर। राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल को सबसे विफल करार दिया है। अलका लांबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी भाजपा ने बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, वहां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बैनर लगे हैं। अलका लांबा का कहना है कि मोदी जी भी जान चुके हैं कि हिमाचल के विकास में जयराम ठाकुर कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके फोटो तक बैनरों में नहीं लगे हैं। हिमाचल के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अब हिमाचल के मुद्दों पर नहीं, अपने चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अब चुनाव लड़ना कि हिमाचल की जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने के लिए। यहाँ पर देखिए, अब आप नया प्रचार देखिए, भाजपा के पोस्टर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गायब हो गए क्योंकि उनको समझ आ गया कि इनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुए हैं वो सभी फ्लॉप साबित हुए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत करेगी। इस दौरान चाहे उनका मंडी का दौरा रहा, धर्मशाला का दौरा रहा, शिमला जनसभा में भी महंगाई को कम करने की बात नहीं की, युवाओं को रोजगार देने की बात जो वो करते थे उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो हमें तो नहीं लगता कि लोग उनको आने में कोई बड़ा भारी लोगों में उत्साह है और लोग उनको सुनना और जानना चाहते हैं। लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। 5 साल जयराम जी की सरकार रही, इनके कार्यकाल में भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसको ये कह सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को भी काफ़ी अरसा हो गया है और मुझे याद है कि उनके वादे वो अगर पूरे करते वो उम्मीद जगती, पर लोग इनके से भी बहुत निराश हैं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तेजी से नेताओं का दौरा जारी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में
राजनीतिक हलचल और भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, जो इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों पर हो रहा है। कल जहां प्रधानमंत्री हिमाचल आए थे, वहीं आज प्रियंका गांधी की सोलन में मैदान में किस तरीके की तैयारियां हैं और इस रैली को लेकर क्या जानकारियां, रणबीर? जी हाँ, देखिए अब इस वक्त जो हम जो शिमला सोलन हाईवे है वहां पर मौजूद है। रैली स्थल से थोड़ा दूर हम इस वक्त है। ठीक 11 बजे का समय दिया गया है कि यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होना है। जो प्रियंका गांधी को लेकर जानकारी है वो 12:30 से 1 बजे के करीब जो है रैली में पहुंचेंगी। यहाँ से ये थोड़ी तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो रैली के लिए निकल रहे हैं और जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें जो है आपको नजर आएंगी। यहाँ पर कांग्रेस चाहे इस रैली के माध्यम से, जो रैली का नाम भी रखा गया है परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली, तो एक प्रतिज्ञा यहां से कर रही है कांग्रेस की, बदलाव किस तरह से लाना है। प्रचार की बात करें तो प्रचार जो है सीधे तौर पर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। अभी ये भी जानकारी निकल कर आई है कि 1 या 2 दौरे और उनके होने वाले हैं। 16 को जो है अक्टूबर को धर्मशाला आने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ प्रियंका गांधी की रैली काफी अहम हो जाती है और यहाँ से क्या कुछ वो संदेश देंगी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को, और जिस तरह की स्थिति कांग्रेस वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम कड़ी इसमें ये भी है कि जो आज से जो चुनावी बिगुल प्रियंका गांधी फूकेगी, कांग्रेस ने ये कहा है इस रैली में आने वाले 5 साल तक जो है हिमाचल में कांग्रेस का एजेंडा क्या रहने वाला है वो इस रैली में तय होगा। और कुछ लीडर्स भी हैं हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है इस रैली को लेकर और कितने लोग जो है शामिल होंगे और क्या संदेश आप यहाँ से देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो हमारे देवभूमि हिमाचल में आज सोलन के ठोडो नाम बताया कि परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली का आज, और जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे चुनाव का जो शंखनाद करने के लिए जो आज आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी कोटगढ़, कुमारसैन और ठियोग जनता की तरफ से उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो बाकी जब आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि कितने लोग होंगे, वो तो आप जो हम ठोडो मैदान में बड़ी भारी संख्या में लोग होने हैं, क्योंकि आपको पता है प्रतिज्ञा और परिवर्तन 2 नाम दिए। परिवर्तन तो निश्चित है, होना ही है, और प्रतिज्ञा भी करके जाएंगे सब आज यहाँ से कि आने वाले समय में जो हमने परिवर्तन करना है, हमने कांग्रेस की सरकार को अपने हिमाचल प्रदेश सरकार में लेके आना है। तो इस रैली के माध्यम से और क्या संदेश जो है, जिस तरह की बातें चल रही है, भाजपा को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाजपा को तो ये कह रहे हैं, तो उन्होंने अब देखिए ना, अब 5 साल होने को आए हैं। अब 5 साल के बाद अब देखिए वो अभी धड़ाधड़ जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम अपने ठियोग की बात करते हैं। ठियोग में मेरे ख्याल से 5 साल में अभी तक 1 पैसे का काम भी नहीं हुआ है। अब जो है लास्ट में जो उन्होंने जो अपना काम शुरू किया है, तो यही हम परिवर्तन ये देखना चाहते हैं कि 5 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब वो करने के बाद ये अब शुरू कर रहे हैं उन्होंने। तो हमारा यही लोगों से एक संदेश है कि जो सरकार 5 साल में एक बार भी, पूरे प्रदेश में भी आप ले लीजिए, आज वो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। बताइए, चुनाव का आखिरी टाइम है, आप उद्घाटन करते हैं कि शिलान्यास करते हैं? अभी तो आपको जो काम पूरे, अभी तो पिछले जो काम, मेरे ख्याल से जो हमारे ठियोग की बात लूँ, हमारे पिछले जो अभी जो सड़कों के उद्घाटन हुए वो उद्घाटन हुए जो हमारे मतलब पिछले 10 साल से जो काम चले हुए थे। तो इस तरह के कामों को लोगों के बीच हम बताएंगे और करेंगे, और हमको जो, मेरे को पूरा, मैं विश्वास के साथ नहीं, पूरा उसके साथ मैं बोलती हूँ कि इस बार का जो परिवर्तन होना निश्चित है। जी हाँ, तो यही बात जो कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं और जिस तरह की बातें यहाँ से कही गई हैं। जी जैस्मिन जी, साथ ही रणबीर, एक चीज और आपसे ये समझ, हालांकि बेंसी को पूरी तरीके से कांग्रेस यहां पर कैश करने की कोशिश करेगी, लेकिन कौन से वो मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पर प्रियंका गांधी मुखर नजर आएंगी और किन मुद्दों पर प्रियंका गांधी सरकार को हिमाचल प्रदेश में घेर सकती हैं? रणबीर, अगर
आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर प्रियंका गांधी आज संबोधित। हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना जा चलिए रणबीर से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सोलन के ठोडो मैदान में 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है जब प्रियंका गांधी वाड्रा सोलन पहुंचेंगी और वहां पर परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को वो संबोधित करेंगी और यहां से कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हिमाचल का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी कमान संभालने वाली हैं और शुरुआत ठोडो मैदान सोलन से वो करेंगी। एक बड़ी खबर की जम्मू के पुंछ से मिल रही है जहां एनआईए का छापा पड़ा है। ड्रोन से संबंधित मामले में ये छापेमारी की गई है। हथियारों, गोला बारूद डिलीवरी मामले में ये छापेमारी की गई है। पाकिस्तानी आकाओं के लगातार संपर्क में ये लोग थे जिनके ऊपर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन से संबंधित ये पूरा मामला है जिसको लेकर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोडी जी इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सोडी जी, क्या जानकारियां हैं इस छापे को लेकर? पुंछ रही है और ये केस एनआईए ने पहले कठुआ पुलिस स्टेशन में ये दायर हुआ था जो 29/5/2022 को कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। उसके बाद इस केस को री रजिस्टर किया था एनआईए ने 30 जुलाई 2022 को। ये केस है जिसमें कठुआ में ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद, हथियार और नारकोटिक्स जो हैं वो भेजे गए थे और ये टीआरएफ के जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर तोयबा का एक फ्रंटल टेरर आउटफिट है उसके लिए हथियार और गोला बारूद टीआरएफ के जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव्स हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वो पाकिस्तान में एलईटी हैंडलर्स के साथ इन टच थे और एलईटी के जो आतंकी हैं उन्होंने ये कंसाइनमेंट जो है आतंकियों को कठुआ सांबा जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है वहां से ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे थे और इन हथियारों को कश्मीर में ले जाना था जहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था, जिनमें न सिर्फ सुरक्षा बलों पे हमले थे बल्कि माइनॉरिटीज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले की जो तैयारी थी वो आतंकियों ने करनी थी। तो लेकिन साजिश को नाकामयाब किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पूरी खेप जो है हथियारों की वो बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाकों से पुलिस ने रिकवर कर ली थी ड्रोन के द्वारा जो भेजी गई थी। उसी सिलसिले में आज एनआईए की टीम जो है पुंछ में एक लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक जो एक्यूज है इस केस में उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या उसे अरेस्ट कर लिया है या उसे डिटेन किया है, लेकिन उसे जम्मू एनआईए मुख्यालय लाया के लिए। तो काफी जो आप कहेंगी एनआईए का जो शिकंजा है आतंकी गतिविधियों पे जम्मू कश्मीर पे वो कसता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कई लोकेशंस पर छापेमारी की और आज ये ड्रोन ड्रॉपिंग का जो केस है उसमें छापेमारी चल रही है। जी जैस्मिन। जी, साथ ही तेजिंदर जी, जिस तरीके से एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, क्या इसे हम आतंकवादियों की बौखलाहट कहें कि वो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और अभी भी इस फिराक से किया जाए? देखिए बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आतंकी जो या उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे हुए उनके द्वारा ये साजिश की जा रही है कि किसी तरीके जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें बिगाड़ा जाए, उन्हें खराब किया जाए। अगस्त 5, 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। उसके बाद कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, लोग सड़कों पे आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में को खराब करने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो एलओसी या आईबी है उस पर कड़ी निगरानी
रखी जा रही है। तो जी। अभी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है हथियारों को भारतीय सीमा में भिजाने के लिए। जी जी जी, ठीक है तेजेंद्र जी, तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमें ये जानकारियां दे रहे थे कि किस तरीके से एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और इस ड्रोन संबंधित मामले में भी आगे कार्रवाई अभी होनी है।